बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मौलिज मुज्तबा हाशमी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। दोस्तों, आज की वीडियो का एक बड़ा ख़ास मकसद है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेड हेयर ऑयल हाथों हाथ निकल रहा है। उस ऑयल का इस्तेमाल और उसका फ़ीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कुआत से ज़्यादा हमें मिल रहा है। रेड हेयर ऑयल नो डाउट एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसने कि बहुत सारे लोगों के बालों के मसाइल कुल्लियतन हल कर दिए हैं। दोस्तों, अब चूँकि जिस तरह से वो रेड हेयर ऑयल लोगों के पास जा रहा है तो उनकी क्यूरीज़ भी उसके मुताबिक डेवलप हो रही हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो डेवलप की थी जिसमें रेड हेयर ऑयल के लगाने का तरीका आपसे मैंने शेयर किया था और उसमें चंद एक फ़ीडबैक ऐसे भी थे कि जिसमें उन लोगों ने कहा कि जब हम ऑयल लगाते हैं तो हमारा हेयर फॉल बावजूद ऑयलिंग के होता है। तो इंडिविजुअली तो मैंने उनको इस चीज़ के हवाले से गाइड कर दिया कि ऑयलिंग से हेयर फॉल होता है और जिस तरह आप गीले बालों में अगर आप कंघी करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना, अब बहुत सारे फ़ीडबैक इकट्ठे हो गए हैं तो मैं उन तमाम फ़ीडबैक की रोशनी में आपको चंद एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो है ना वो वंस अगेन मैं आपको जारी कर दूं, आपको बता दूं कि जब आप उस रेड हेयर ऑयल को यूज़ करें तो आपको उन जो आप वक्ती तौर पे आप अपने जहन के मुताबिक थोड़ी सी आपको परेशानी हेयर फॉल एक चीज़ ही ऐसी है कि जब हमें अपने हाथों में अपने बाल नज़र आते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। तो मैंने सोचा कि आज बहुत सारे फ़ीडबैक इकट्ठे हुए हैं तो उन पर एक छोटा सा सेशन कर लिया जाए और आपको इसी वीडियो को फॉरवर्ड करके तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको एक दफ़ा फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो रेड हेयर ऑयल है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। इसने हेयर फॉल पे बहुत अच्छा काम किया है, इसने हेयर रीग्रोथ में बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों, इसका जो फ़ीचर मैंने डेवलप किया था सबसे पहले वो ये था कि ये सफ़ेद बालों को काला करता है। मैं आज भी उस क्लेम पे कायम हूँ क्योंकि इसकी फार्मूलेशन में वो चीज़ मौजूद है कि जो सफ़ेद बालों को काला करती है। दोस्तों, जब मैं देखता हूँ हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो बड़ा रेगुलरली वो बालों को काला करते हैं। यार, आप ये देखें थोड़ी देर के लिए कि ये तो डेड यानी समझ लें सेल्स हैं, मतलब ये बिल्कुल मुर्दा बाल हैं कि आप इनको काटते भी हैं तो आपको दर्द नहीं होती। तो आप इनको रंगने का हर महीने आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है और पता नहीं कब से आप इस काम में इन्वॉल्व हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा दोस्तों कि आप इस रेड हेयर ऑयल को अपने रेगुलर इस्तेमाल में लेके आएँ। इसे किसी किस्म की मेडिकेशन ना समझे, इसे किसी किस्म का ट्रीटमेंट ना समझे, इसे आप अपना रेगुलर इस्तेमाल में इसको लेके आएँ। ये आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% मैनुअल है, खुद से मेहनत की गई है। 8, 9, 10, 11, 12 जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती मैं इसका कॉम्बिनेशन सेट करता रहता हूँ और जब एग्जैक्ट मेरे मुताबिक ये सारी चीज़ें लेवल पे आ जाती हैं तो फिर मैं इसकी पैकिंग शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे जो कि बालों को ब्लैक करते हैं, कलरिंग करते हैं, जब बाल नीचे से नए आते हैं तो वो सफ़ेद ही रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम उनके पॉट्स, उनके फॉलिकल्स में ऐसा फूड इन द शेप ऑफ रेड हेयर ऑयल अगर हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर दें तो उनके बाल ऑटोमेटिकली 5 माह 6 माह साल के अंदर अंदर वो काले ग्रो होंगे, काले उगेंगे और उनको वो उनका खर्चा भी उसमें बच जाएगा। दोस्तों, आज चूँकि वीडियो में चंद एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी जो कि मैंने आपके सामने रखनी थी। मैंने अक्सर दोस्तों को ये कहा है कि आप एक दिन छोड़ के इसको इस्तेमाल करें। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके बालों में ड्राइनेस कायम है तो आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने दोस्तों आपको इस चीज़ से मना किया था कि आप जब सुबह बालों को वॉश करें तो उसके बाद आपने ऑयलिंग नहीं करनी। तो दोस्तों, ये भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इस पर लाजमी अमल करें और आप बिल्कुल ऑयल ना लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह आप बालों को वॉश करें और आप 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स लगा के, आज मैं आपको फिंगर कॉम्बिंग और ऑयलिंग का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस रेड हेयर ऑयल से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, रात को लगाएं, सुबह इसको वॉश करें, बिल्कुल अच्छी आदत है, बड़ी अच्छी बात है, पूरी रात वो लगा रहेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, चूँकि ये प्योर आइटम है, 100% हर्बल है और इसमें एक ड्रॉप भी मैंने सरसों के तेल का भी शामिल नहीं किया, एक ड्रॉप भी मैंने किसी एसेंस का शामिल नहीं किया। ये प्रोडक्ट अपनी समझ लें कि अपनी क्वालिटी पे खुद ही एक सबूत है। इसका फ़ीडबैक, इसके रिव्यूज़ आप लोग फेसबुक पे, आप लोग मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, कमेंट्स में आप लोग देखते रहते हैं। मेरा क्लेम तो सिर्फ इतना ही था इसके हवाले से कि ये बालों को काला करता है।
लेकिन उसके बाद जो आपके फीडबैक्स आए उसने मुझे बड़ी तसल्ली दी और मुझे हौसला हुआ कि नहीं, ये मैं प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे तैयार करूँगा और आप तक ये प्रोडक्ट बर वक्त पहुँचेगी। आपको इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइन अप नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो जितने भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि किसी को भी इनकार ना हो और ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट उन तक रेगुलरली पहुँचती रहे। अच्छा दोस्तों, रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें। ड्राइनेस हो तो आप सुबह वॉशिंग के बाद भी इसको लगा लें। और इसके बाद अगर ऑयल से हेयर फॉल आप फील करते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसलिए कि जो हेयर फॉल ऑयलिंग इस ऑयलिंग में होगा वो आपका हेयर पॉइंट आपका ज़ाया नहीं होगा, बल्कि उस पर नए सिरे से बाल फिर से आ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ से भी परेशान नहीं होना। अच्छा, इस तरह से बाज़ औक़ात हम जब ऑयलिंग करते हैं हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने क्या कर दिया, यानी हमने सर पे कुछ लगाया नहीं लगाया, हमारे जहन में ये बात आती ही नहीं है। दोस्तों, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऑयलिंग करते हैं तो हमें हल्की सी सर में दर्द या हल्का सा हम समझते हैं कि जैसे हमारे सर को चक्कर आया। दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये बात इस चीज़ की गवाही है कि ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट पे पहुंच गया, और जब टारगेट पे पहुंचा तो उसने उस फॉल्ट को किल किया है जिस फॉल्ट की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ड्राइनेस क्रिएट हो रही है, डैंड्रफ क्रिएट हो रहा है, या आपके बालों के दो मुंह बन रहे हैं, या आपके बालों में एक ब्राउनिश लुक आ रही है, या आपके बाल रफ़ लुक दे रहे हैं। वो सारे के सारे डेफिनेटली अगर आप हल्का सा सर में बर्डन फील करते हैं तो आप उसको देखेंगे। कुछ दोस्तों को मैंने रोका भी कि आप ऑयलिंग और कम कर दें, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसी कंडीशन देखें तो परेशान ना हो। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि वो बहुत परेशान हो जाती हैं अपने हेयर फॉल से। दोस्तों, एक तो वो बारीक कंघी यूज़ करती हैं, अमूमन देखा गया है, और बड़ा ज़ोर लगा के वो बालों में फेरती हैं। तो इस तरह तो मतलब बाल बेचारे कहाँ पर टिकेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ऑयल का बेनिफिट ये है आपको कि मैं फिर आपसे कहता हूँ कि वो बाल की जो प्लेस है, वो जो फॉलिकल है, वो ज़ाया नहीं आपका होगा, उधर आपका बाल उगेगा इंशाल्लाह। ये हेयर ऑयल इस मामले में मुझे बड़ा भरोसा है और मैं बड़ा हैप्पी भी हूँ इस हवाले से कि फ़ीडबैक भी अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रहे हैं। बहरहाल मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, आपके फ़ीडबैक ही मेरा क्लेम बन रहे हैं, आपके फ़ीडबैक ही मेरी प्रोडक्ट की पहचान बन रही है। अच्छा दोस्तों, उस तरह से हमने देखा कि बाज़ का जो हमारी प्लेट डेवलप हो जाती है, जिसे हम टिंड कहते हैं, वो टिंड मुख्तलिफ़ जगहों से होती है। किसी की दरमियान में हो जाएगी, किसी की पीछे हो जाएगी, किसी की आगे हो जाएगी, लेकिन एक टिंड ख़ास तौर पे आप जहन में रखिएगा, वो ये साइड्स होती हैं। ये साइडों पे आपके बाल कम हो जाते हैं। कोई शख्स भी नहीं चाहता कि उसके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इन साइडों पे या दरमियान में दोस्तों इसके लिए ब्लैक गंज ऑयल जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत कम कीमत पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। 2 पीस उसके तैयार हुए थे, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके फीडबैक भी आहिस्ता आहिस्ता जब मुकम्मल तौर पे मेरे सामने आ जाएंगे तो फिर मैं उसको कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट की तरफ भी जाऊंगा। अभी मेरी सारी तवज्जो रेड हेयर ऑयल की तरफ है और इसके इफ़ेक्ट्स, बल्कि हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने सोशल मीडिया के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू और आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने रोका था शैम्पू लगाने से। मैं अब भी ये कहता हूँ शैम्पू से बचें और बालों को स्प्रे हरगिज़ मत करें, ट्रीटमेंट हरगिज़ मत करवाएं। प्लांटेशन के भी मैं हक़ में नहीं हूँ, PRP के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। लोग 8-8 हज़ार का सेशन करवाते हैं, 4-5 सेशन के बाद भी कुछ नहीं हाथ रखता। तो ये हमारी एक सस्ती सी प्रोडक्ट है, हर्बल है, मैनुअली प्रिपेयर्ड है, तो आपको इसका इंशाल्लाह ताला बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप इस पर ट्रस्ट करें और इसको अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस आप इसको यूज़ करें तो डेफिनेटली यू विल बी इन ए पोजीशन टू हैव वेरी गुड फीडबैक रिगार्डिंग दिस रेड हेयर ऑयल। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अक्सर नहाने के बाद हम लोग ना टॉवल से अपने सर को ना बड़े बुरे तरीके से ना उसको यानी झाड़ते हैं। आपने इस चीज़ से भी बचना है, इसलिए कि बालों को पहले आप एनर्जी तो प्रोवाइड करें, उनको एनर्जी प्रोवाइड करें, उनको मजबूत करें, फिर आप जो मर्ज़ी करें। तो मैंने अपने बालों में भी ये चीज़ देखी है कि मैंने बड़ी वीकनेस इसमें देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बहुत बेहतर सिचुएशन हो गई हुई है। जब मैं अपने बालों को देखता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे शाज़ो नादर कोई 2-3 बाल मेरे हाथ में, बल्कि मुझे बमुश्किल 1-2 ही नज़र आते हैं, वो भी नहीं नज़र आते। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ख्याल में रखनी है
कि 1 मंथ एटलीस्ट आप ऑयलिंग करें, थोड़ी ऑयलिंग करें और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑयलिंग करें, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट इस रेड हेयर ऑयल के अलावा मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए कि ये मेरे हाथों की है प्रोडक्ट, 100% मैनुअली प्रिपेयर्ड है, तो मुझे इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एतबार भी है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स हैं, तो मुझे बड़ी इस चीज़ की बड़ी परेशानी भी होती है कि यार उनकी कोई शिकायत अगर सामने आएगी तो परेशानी है। बहरहाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 99% से ऊपर हमारा फ़ीडबैक जा रहा है, और एक आधा केस ऐसा भी होता है कि जिसमें सूट आपको चीज़ नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें, लेकिन इसके फ़ायदों से आप महरूम ना रहें, आप इस ऑयल को अपने साथ लाजमन अटैच करें। अच्छा दोस्तों, बालों को लंबा करना, घना करना, सिल्की बनाना, और इंशाल्लाह मैं भी इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ, और आप इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस में मेरे लंबे बाल देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, इस ऑयल के अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, आपके फ़ीडबैक भी अच्छे हैं। जो बालों में कर्ल आ जाता है, यानी कर्लिंग बाल, जो घुंघरियाले बाल हैं, उन पे दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको यूज़ करें, आपकी कर्ल विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमेशा याद रखें, वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, तो आप इसको रेगुलर यूज़ में लाएं तो आपको इंशाल्लाह ताला वो भी बेनिफिट अच्छे आपको मिलेंगे। और इस अभी थोड़ी देर तक मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ऑयलिंग करनी है रात को, और फिर वॉशिंग कैसे आपने करनी है। और एक मैं चीज़ आपको ये लास्ट पे ये भी बता दूंगा कि ये हेयर ऑयल एक दिन का बच्चा भी लगा सकता है, उसको भी आप लगा सकते हैं, और 100 साल का बुज़ुर्ग भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, लेकिन मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूँ, कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्योर प्रोडक्ट है, हर्बल है, ताकि आप जो है इसके अच्छे फ़वाइद ज़्यादा देर तक हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिंगर कॉम्बिंग क्या होती है। देखें कॉम्ब, उसके इस तरह से पॉइंट्स, ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड फिंगर कॉम्बिंग, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो जब आप ऑयलिंग करें तो आप इस रेड हेयर ऑयल, इसको मैंने, इसकी बॉटल को मैंने चौरस कर दिया, ठीक है। इसका पॉइंट आप यहाँ से ओपन करें, ठीक है, और आप दोस्तों थोड़ा सा आप तेल, बिल्कुल थोड़ा सा आप अपनी पाम पे लें, हथेली पे लें, और इसको दोस्तों ये देखें, ये मल दें, बिल्कुल ऐसा नीचे नहीं गिर रहा। अब आप इससे ये कॉम्बिंग करें, ठीक है, इस तरह पीछे से, इस तरह से पूरा आप इसको, और इस तरह से आप इसको लगाएं, ठीक है। और जो दोस्त हमारे दाढ़ी वाले हैं, वो दाढ़ी पे भी इसको लगा लें, और इसकी बहुत प्यारी खुशबू है दोस्तों। मैंने कोई इसमें घटिया चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कोई सस्ती चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कोई क्वालिटी लेस चीज़ इस्तेमाल नहीं की, तमाम की तमाम चीज़ें A1 A+ ग्रेड की इस्तेमाल हुई हैं। आप यकीन करें, ये ऑयलिंग एक बहुत पुराना और बड़ा ब्लेसिंग वाला काम था, लोग छोड़ गए हैं। वो स्प्रे आ गया, बालों को स्टैंड दे दिया, और फैशन सारा सत्यानाश होकर रह गया, बालों के फॉलिकल्स, स्किन सारी ख़राब हो गई। ये बाल आपके इन रूट्स के ज़रिए देखें, इन रूट्स के ज़रिए आपके ये बालों की थ्रू ही ये रूट्स में जाएंगे, ऑयल जाएगा, और फिर ये अपना काम शुरू कर देगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको अपने रेगुलर यूज़ में लाएंगे, और एक स्टेज आएगी कि आपको अपने बालों में फिंगर कॉम्बिंग का मज़ा आएगा। मोटी कंघी यूज़ करें, नहाने के बाद जब यूज़ करें, लड़कियां ख़ास तौर पे, इसलिए कि बहुत बारीक कंघी से कोई आपको सवाब नहीं मिलना, बल्कि बाल आपके ज़्यादा गिरेंगे, आपको दुख होगा। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं ऑयलिंग से, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप वेट करें, ऑयलिंग बिल्कुल कम कर दें या छोड़ दें, वेट करें। 15-20 दिन के बाद आपके बाल दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे, और आपका सर बहुत हैवी, यानी कि बड़ा घना हो जाएगा। जिस तरह हम किसी फसल से कोई जड़ी बूटियाँ उखाड़ देते हैं, तो पहले दिन हमें वो फसल खाली खाली लगती है, लेकिन कुछ ही ऐसा गुजरता है कि वो लहलहाने लग जाती है और एक अच्छी लुक देती है। तो दोस्तों, आप लोग इस हवाले से हमेशा मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वही बात आपसे करूँगा जो मैं अपनी ज़ात के लिए कबूल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।